हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो आज हम लोग बिहार एसएससी का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था यूटेरिया का डेली बेस पे, तो आज हम लोग उसी का सेट नंबर 9 देखेंगे। और 1 से लेकर 8 तक अगर आप लोग नहीं लगाए होंगे सेट को तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको यूटेरिया वॉल्यूम 2 करके वहाँ पर प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहाँ पर आपका सारा सेट मिल जाएगा। और साइंस का जो प्रैक्टिस सेट आपको डेली शाम को दिया जा रहा है एनसीईआरटी का जो बेस एकदम है उसी से रिलेटेड जो आपका है सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे। तो शाम को याद रखिएगा कि साइंस का भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इसमें कह रहा है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन से शिखर महान हिमालय यानी कि ग्रेट हिमालय में आपका स्थित है। तो इसमें आपका एक आता है माउंट एवरेस्ट, धौलागिरा और आपका आता है एक नंदा देवी जो आपका ग्रेट हिमालय में स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, भारत में स्थित याद रखिएगा कि कौन कौन से पर्वत शिखर हैं। तो एक आपको कंचनजंगा है, नंगा पर्वत है, नंदा देवी एगो है, नामचे बरवा है, और हिमालय नेपाल में स्थित कौन सा है, माउंट एवरेस्ट, मकालू, धौलागिरा और अन्नपूर्णा। ये 4 गो जो हैं आपको नेपाल में स्थित है। सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि भारत की समुद्री सीमा से कह रहा है कि देश कितने हैं। भारत की समुद्री सीमा से संबंधित कह रहा है कि देश कितने हैं। तो याद रखिएगा इसमें 7 गो हैं। कितना है? 7। कौन कौन से हैं? तो पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि एक तरफ दिया है सूची 1 और सूची 2 को कह रहा है मिलान करने के लिए, और आपसे बोल रहा है एक तरफ दिया राष्ट्रीय पार्क और एक दिया है आपका स्थान। तो कैबुल लामचाओ नेशनल पार्क कहाँ पे है स्थित है आपका? तो ये आपको पड़ता है मणिपुर में। दक्षिग्राम कहाँ है? तो ये आपको पड़ता है श्रीनगर के जम्मू कश्मीर में। मुदुमलाई ये आपका नीलगिरी में, और मालाकांड ये आपको पड़ता है तिरुनेवेली तमिलनाडु में। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, कह रहा है कि अंडमान को और म्यांमार से अलग करने वाला द्वीप समूह का नाम क्या है। तो अंडमान को कह रहा है कि म्यांमार से अलग करने वाला द्वीप समूह का नाम पूछ रहा है। तो ये आपको हो जाएगा कोको द्वीप समूह। तो कोको द्वीप समूह जो है आपको अंडमान को म्यांमार से अलग करता है। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इसमें कह रहा है कि बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। तो इसमें आपको हो जाएगा बेसाल्टी चट्टान का। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस अफ्रीकी देश से कह रहा है कि अपना सीमा जो है साझा नहीं करता है। तो याद रखिए रवांडा। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। कह रहा है कि विक्टोरिया झील किस अफ्रीकी देश से कह रहा है कि अपनी सीमा साझा नहीं करती है। तो ये आपको हो जाएगा रवांडा। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी को कह रहा है कि तेल नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये सेट में 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है। तो तेल नदी के नाम से किसको जाना जाता है, ये आपका कमेंट का मेरा आपका इंतजार रहेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, कह रहा है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दावली कह रहा है कि जिस अनुक्रम में दी गई हो। तो इसमें सबसे पहले आपको दिया गया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पथनिरपेक्ष और लोकतांत्रनात्मक गणराज्य। ये आपका सीक्वेंसली दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश को पुनर्विचार हेतु अवधृत कर सकता है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर उच्च न्यायालय जो है अपना निर्णय दे दिया तो वह पुनः जो है फिर से वह विचार कर सकता है। तो ये अनुच्छेद 137 के तहत जो है यह प्रावधान दिया गया है। कितना है? अनुच्छेद 137। अगला क्वेश्चन दिया है कि आर्थिक नियोजन विषय है। तो आर्थिक नियोजन विषय ये आपका समवर्ती सूची का विषय है, और पंचायत आता है आपका राज्य सूची। याद रखिएगा पंचायत आपका है राज्य सूची। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक जो है धन विधेयक है या नहीं। तो ये आपको करता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो है आपका कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं यह निर्णय लेता है। अनुच्छेद 110 के 3 में याद रखिएगा, अनुच्छेद 110 के 3 के अनुसार जो है
कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका सत्यापन जो है आपको लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है और उसका निर्णय जो होता है यह अंतिम निर्णय होता है। और धन विधेयक जो है आपका केवल राष्ट्रपति को जो है पूर्व सिफारिश से ही लोकसभा में पेश किया जाता है। तो जितना भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये आप नोट डाउन करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि सुमेलित इसमें नहीं है, एक तरफ दिया है समिति और दूसरे तरफ दिया है अध्यक्ष। तो इसमें आपका दिया है कि संचालन समिति जीवी मावलंकर थे, ये आपका यहीं पे गलत हो गया। संचालन समिति जो थे आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा। अब प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपको भीमराव अंबेडकर और संघीय शक्ति संबंधी समिति जो थे आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे और पूछेगा कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था। तो इसमें आप याद रखिएगा 29 अगस्त 1947 को जो है आपको प्रारूप समिति का गठन किया गया था। और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पूछता है तो वो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए अगला क्वेश्चन कराए कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में कराए कि देश के अन्य प्रमुख पदाधिकारियों को कराए कि शपथ का वर्णन है लेकिन राष्ट्रपति का नहीं है। तो ये आपको तृतीय अनुसूची में है। तृतीय अनुसूची में है, आपको सिर्फ पदाधिकारियों का शपथ दिया है, न कि आपका राष्ट्रपति का। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे। अगला इसमें दिया है, कह रहा है कि वृत्त आपात यानी कि वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू किया जा सकता है। तो ये आपका कोई अधिकतम अवधि नहीं है कि वित्तीय आपात कब तक लगेगा। ठीक है, ये आप 360 के अनुच्छेद 360 के तहत याद रखिएगा वित्तीय आपात। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि भारत में महनवादी का संबंध में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं दिया गया है। तो यह दिया है कि वह केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य होता है और संसद की कार्यवाही में भाग लेता है। ये आपका यहाँ पे गलत दिया है। संविधान के अनुच्छेद 176 के तहत आपका महनवादी की नियुक्ति होता है और यह राष्ट्रपति जब तक चाहेगा उसके पद पर रख सकता है और लोकसभा के किसी समिति का सदस्य हो सकता है। ये तीनों राइट है, लेकिन यहाँ पे जो है गलत दिया है बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप क्या होगा। तो जब वह करेगा तो बाजार की जो तरलता है वह बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा था कि भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप क्या होगा, तो बाजार की तरलता जो है आपका बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि गन्ने के उचित एवं लाभप्रद कीमत यानी कि FRP को करा कि निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है। तो ये आपको करता है आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। भारत में कराई कि सर्वप्रथम न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP की अवधारणा को कराई किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। तो ये आपको लक्ष्मीकांत झा समिति के द्वारा MSP जो है आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य जो होता है किसानों को दिया जाता है कि फसल पर, तो ये आपको दिया गया था लक्ष्मीकांत झा समिति के द्वारा। ये सिफारिश पर जो है 1965 में लागू किया गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि वाल्को एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी। तो ये आपको सोवियत संघ, ठीक है, 1965 ईस्वी में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जायद किस्म की फसल है। तो ये आपको हो जाएगा ककड़ी और खीरा जो है आपको जायद किस्म की फसल होती है। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कह रहा है कि क्षेत्रों को सार्वजनिक तथा निजी में किस आधार पर कह रहा है कि वर्गीकृत किया जाता है। तो ये उपक्रमों पर स्वामित्व का। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। विश्व मृदा दिवस आपसे पूछ रहा है कि कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपको 5 दिसंबर को। विश्व मृदा दिवस जो है आपको 5 दिसंबर को मनाया जाता है। और यहाँ दिया है 26 नवंबर, तो ये आपको मनाया जाता है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, याद रखिएगा। दुग्ध दिवस आपको 26 नवंबर को मनाया जाता है। 27 सितंबर को याद रखिएगा कि विश्व पर्यटन दिवस क्या हो जाएगा, विश्व पर्यटन दिवस जो है आपको 27 सितंबर को मनाया जाता है। 20 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, तो विश्व सांख्यिकी दिवस, याद रखिएगा 20 अक्टूबर विश्व सांख्यिकी दिवस। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत की फिल्म और टेलीविजन संस्था कहाँ स्थित है। तो ये आपको पड़ता है पूना में।
ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, भारत के फिल्म और टेलीविज़न संस्था। और इसकी स्थापना याद रखिएगा कि पूना में किया गया था, प्रभात स्टूडियो में किया गया था 1960 ईस्वी में। 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित शासकों को कह रहा है कि उनके शासन काल की अवधि के में अनुसार कह रहा है कि सही क्रम में आप व्यवस्थित कीजिए। तो आप याद रखिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ये आपको था 1206 से लेकर आपको 1210 ईस्वी तक। बलबन कब तक रहा, तो ये 1266 से लेकर आपको 1287 ईस्वी तक। रजिया सुल्तान ये आपको 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक। और इल्तुतमिश जो था ये आपको 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक यह शासन किया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आप राइट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किसके शासनकाल में किया था। तो विजयनगर की यात्रा याद रखिएगा कि देवराय द्वितीय के शासनकाल में किया था। अब्दुल रज्जाक जो था आपको देवराय द्वितीय के शासनकाल में किया था। अब विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था, तो 1336 ईस्वी में हरियर और बुका जो थे वो 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। शेरशाह ने कहा कि अपना अंतिम सैन्य अभियान किस राज्य के खिलाफ किया था, तो यह आपको कलिंजर, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा कि शेरशाह ने अपना अंतिम सैन्य अभियान जो है किस राज्य के खिलाफ किया, तो कलिंजर के खिलाफ। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सल्तनत जो है कालीन मंत्री परिषद से आपका संबंधित नहीं है। तो इसमें आप याद रखिएगा कि दीवाने आरिज जो यहाँ पे दिया है आपको इल्तुतमिश के द्वारा नहीं था, दीवाने आरिज जो है आपका बलबन के द्वारा था। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, बलबन। यहाँ पे ये आपका गलत दिया है। दीवाने रियासत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, दीवाने अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, और दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, और दीवाने आरिज आपका बलबन के द्वारा। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि किस वंश के शासकों को कह रहा है कि हुन के आक्रमण का सामना करना पड़ा था। सामना करना पड़ा था। क्वेश्चन कह रहा है कि किस वंश के शासकों को हुनों के जब आक्रमण किए थे तो उसका सामना करना पड़ा था, तो ये हो जाएगा आपको गुप्त वंश। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अब गुप्त वंश का संस्थापक कौन था ये आप कमेंट करके बताइएगा। भगवान कह रहा है कि बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है, तो ये आपको बोला गया महाभिनिष्क्रमण। क्या बोला गया है, महाभिनिष्क्रमण। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अब बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में। आप ये भी याद रखिएगा, जिससे बौद्ध धर्म को आपको धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है। चटगांव शस्त्रागार छापामारी की योजना कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी, तो ये सूर्यसेन के द्वारा। याद रखिएगा किसके द्वारा, सूर्यसेन के द्वारा। कब, तो 1930 ईस्वी में। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कह रहा है कि कितने सदस्यों ने भाग लिया था, तो दूसरे सदस्यों में आपको 434 ने लिया था, और पहला में लिया था आपको 72 सदस्य। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया है, सूची 1 को सूची 2 में कह रहा है मिलान के लिए। तो सीमांत गांधी किनको कहा जाता है, तो आपको अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है। अब्दुल गफ्फार खां यानी कि पहला को हो जाएगा आपको 5 नंबर। और भारत का सबसे वृद्ध व्यक्ति कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। महामाना किसको कहा जाता है, तो मदन मोहन मालवीय को। और लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि स्तंभवन कह रहा केशव चंद्र सेन। तो केशव चंद्र सेन आपको ब्राह्म समाज की स्थापना किए थे। ठीक, दयानंद सरस्वती ये आपको आर्य समाज की स्थापना। आत्माराम पांडुरंग जो थे आपको प्रार्थना समाज की स्थापना। और सैयद अहमद खां जो थे आपको अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ देख लेते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित आंदोलनों में से कह रहा है कि महात्मा गांधी ने किसका नेतृत्व नहीं किया था, तो बहावी आंदोलन का। बहावी आंदोलन का जो है नेतृत्व आपको सैयद अहमद बरवेलिया के द्वारा जो है यह किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि 23 फरवरी 1946 को कह रहा है कि राजसी भारतीय नौसेना के नाविकों को आत्मसमर्पण के लिए किसने तैयार किया था। आत्मसमर्पण के लिए कह रहा है कि 1946 में किसने तैयार किया था, तो ये आपको था वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। कह रहा है कि 1909 ईस्वी के कह रहा है कि इंडियन काउंसिलिंग एक्ट में कह रहा है कि किस बात की व्यवस्था की गई थी, तो आप याद रखिएगा सांप्रदायिक प्रतिनिधि। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, सांप्रदायिक प्रतिनिधि।
लंदन में कह रहा है कि इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया लंदन में, तो ये आपको किया गया था श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। भूकंप का कह रहा है कि अधिकेंद्र क्या होता है, तो भूकंप का जो अधिकेंद्र होता है ये आपको होता है भूपटल का वह भाग जहाँ से भूकंप की तरंगों का जो है अनुभव होता है, तो उसी को हम लोग भू अधिकेंद्र कहते हैं, भूकंप का अधिकेंद्र। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि कौन सा पर्वत रूस में आपका पड़ता है, तो काकेकस, याद रखिएगा कि ये आपका रूस में पड़ता है। कह रहा है कि ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच कह रहा है कि बेदार का युद्ध कब लड़ा गया था, तो ये आपको लड़ा गया था 1759 ईस्वी को। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। 41 क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि समुद्र में पनडुबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए कह रहा है कि निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो यंत्र का नाम आपका है सोनार। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि कौन सुमेलित यहाँ पे नहीं है, तो आप याद रखिएगा कि संतरा में आपका फॉर्मिक अम्ल नहीं होता है, सिरका में एस्टिक अम्ल होता है, इमली में टार्टेरिक अम्ल और टमाटर में आपका ऑक्जेलिक अम्ल होता है। तो यहाँ पे संतरा में क्या होगा, तो संतरा में याद रखिएगा आपको सिट्रिक अम्ल होता है। क्या होता है, सिट्रिक अम्ल होता है आपका संतरा में। निम्न में से कह रहा है कि कौन सा तत्व जो है संरचनात्मक तत्वों में नहीं आता है, तो ये आपको होता है कैडमियम। कैडमियम जो है आपको संरचनात्मक तत्वों में नहीं आता है। मृग मरीचिका का कारण पूछ रहा है कि क्या है, तो मृग मरीचिका के कारण आपको होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। इंद्रधनुष भी याद रखिएगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का ही कारण बनता है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा कोलाइड के गुण नहीं है, तो ये आपको जो कोलाइड इससे गुजरने वाले प्रकाश पुंज को कह रहा है कि पणकित नहीं कर सकता, ये आपका कह रहा है कि गुण नहीं होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है बहुलक प्रयुक्त होता है, तो इस बहुलक का नाम याद रखिएगा कि पॉलीएमाइड होता है। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अमीनो अम्ल का कह रहा है कि बहुलक होता है, तो अमीनो अम्ल का बहुलक कौन सा है, तो ये आपको जाएगा प्रोटीन। प्रोटीन जो है आपको अमीनो अम्ल का बहुलक होता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण में नहीं होता है, तो ये होता है आपको कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण, ये आपको जो है घटना नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित ईंधनों में कह रहा है कि सर्वाधिक ऊष्मीय मान किसका होगा, तो ऊष्मीय मान आपका एलपीजी का होता है, सबसे अधिक होता है। किसका, एलपीजी का। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि प्रकाश तरंगों को कह रहा है कि वायु से कांच में जाने पर क्या परिवर्तित होता है, तो तरंग दैर्ध्य और वेग जो है इसका बदल जाएगा। ठीक है, आवृत्ति इसका नहीं बदलता है, याद रखिएगा। आवृत्ति जो है आपका वही रहेगा, लेकिन तरंग दैर्ध्य और वेग जो है इसका बदल जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि कौन एक अदिश राशि है, तो अदिश आपका हो जाएगा यहाँ पे द्रव्यमान। ठीक है, याद रखिएगा द्रव्यमान जो है आपका अदिश राशि है। संवेग, वेग और कोणीय संवेग ये आपका होता है सदिश राशि। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की कह रहा है कि संपर्क विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, तो उस उत्प्रेरक का नाम आपको है प्लूटोनियम का चूर्ण। क्या है, प्लूटोनियम का चूर्ण जो है आपको सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में आपका निकेल का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। यहाँ ऑप्शन बी है, लेकिन आप याद रखिएगा कि वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में आपको निकेल का, और अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में जो है आपको लोहे चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। ठीक, और एक देता है आपको इसका सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि, इसमें आपको प्लूटोनियम का चूर्ण यहाँ तो देवे किया है। एक देता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के शीर्षकक्ष विधि में आपको नाइट्रोजन के ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि कांच के संबंध में कह रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पे सत्य नहीं दिया गया है कांच के संबंध में, तो कांच एक यौगिक होता है, ये आपका गलत दिया है। ठीक है, कांच यौगिक नहीं होता बल्कि ये मिश्रण में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है किस विटामिन की कमी से आपको कह रहा है कि स्कर्वी रोग होता है, तो स्कर्वी आपको होता है विटामिन सी की कमी से। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। कह रहा है कि लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और ना ही यह क्षारीय होता है, तब यह किस रंग का होगा, तो लिटमस विलयन जो है ये आपको होता है बैगनी रंग का।
जब वह ना तो नीला होगा और ना क्षारीय होगा, तब हो जाएगा वह बैंगनी रंग का। यहाँ पे दिया सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। तो हाइड्रोलिक दाब का सिद्धांत जो है ये आपका हो जाएगा पास्कल, ठीक है। और गति के जड़त्व का नियम ये आपको हो जाएगा गैलीलियो। और सौर प्रणाली में करा कि हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत जो है आपको कोपरनिकस के द्वारा दिया गया था, और गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नियम जो है आपको न्यूटन के द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि दृष्टि दोष का कारण क्या है। तो दृष्टि दोष का कारण आपको हो जाएगा लेंस की क्षमता घट जाना और लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पूछ रहा है। तो इसमें आपको हो जाएगा एब्सिक अम्ल, एथिलीन और ऑक्सिन, ये तीनों जो है आपका पादप हार्मोन है। तो इनमें से आपको हो जाएगा सभी। प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है। तो ये आपको बनी होती है लिपिड और प्रोटीन की। तो ऑप्शन बी, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे आप टिक कर लीजिएगा, प्लाज्मा झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। 60 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए। एनोफ्लिज कह रहा है, तो एनोफ्लिज से आपको होता है मलेरिया, ठीक है। क्यूलेक्स आपको होता है फाइलेरिया, मच्छर है। एनोफ्लिज मच्छर के काटने से मलेरिया, क्यूलेक्स मच्छर काटने से फाइलेरिया, और रेत मक्खी आपको हो जाएगा कालाजार, और सीसी मक्खी हो जाएगा आपका नींद की बीमारी। मांसपेशियों की अस्थियों जोड़ता है, कह रहा है कि मांसपेशियों को अस्थि से जोड़ता है। तो ये आपको टेंडन के माध्यम से जुड़ता है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा कोशिकांग जो है बिजली घर है, कोशिका का बिजली घर। तो ये आपको बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को जो है आपको कोशिका का बिजली घर बोला जाता है। हरगोविंद खुराना को कह रहा है किस आविष्कार के लिए जो है आपको सम्मानित किया गया था। तो ये आपको दिया गया था प्रोटीन संश्लेषण के लिए। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। और इनको जो है अरविंद खुराना को 1968 में शरीर विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में मार्शल डब्ल्यू नॉर्मन बोरलॉग और रॉबर्ट डब्ल्यू होली के साथ जो है इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यानी कि 1968 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि रक्त परिसंचरण प्रणाली की खोज किसके द्वारा किया गया। तो ये विलियम हार्वे के द्वारा जो है रक्त परिसंचरण प्रणाली की खोज किया गया था। यह खोज जो है आपको 1628 में किया गया था। ध्वनि तीव्रता को मापने वाला यंत्र क्या है। तो एडियोमीटर, ठीक है। ऑप्शन बी को यहाँ पर राइट कर लीजिएगा। एनीमोमीटर आपको होता है वायु का वेग मापने के लिए एनीमोमीटर का। अगला क्वेश्चन दिया है कि केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने किसे 53वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से कहा है कि सम्मानित करने की घोषणा किया। तो वहीदा रहमान, याद रखिएगा 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार वहीदा रहमान। हाल ही में कहा है कि किस राज्य की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे की मंजूरी दिया। तो ये आपको दिया झारखंड सरकार के द्वारा। नए संसद भवन के कार्यवाही का पहला दिन कब आयोजित किया गया था। तो ये आपको 19 सितंबर 2023 को जो है आपका पहला कार्यवाही हुआ था। इसमें लोकसभा में 888 सीट है, याद रखिएगा। नयका वाला में लोकसभा के 888 और राज्यसभा के 384 सदस्य यहाँ बैठने के लिए व्यवस्था किया गया है। किस कलाकार की कह रहा है कि पेंटिंग द स्टोरी टेलर किस भारतीय कलाकार की अब तक की सबसे महंगी कृति बन गई। तो ये अमृता शेरगिल, ऑप्शन सी को यहाँ पे टिक कर सकते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन यहाँ दिया है, कह रहा है कि पुस्तक और उससे सुमेलित करने के लिए कह रहा है। तो वेस्टर्न लर्न ये आपको चेतन मारू के द्वारा लिखा गया था। वेस्टर्न लर्न जेबा ये आपको लिखा गया था हुमा कुरैशी के द्वारा। और द टाइल्स फ्रॉम द होम कह रहा है कि वेक्स विगलेस ये आपको विजय राघवन के द्वारा। और आगे दिया है, हाँ, इनमें से सभी आपका यहाँ पे सामने सामने राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि 21वें एशियाई खेल 2030 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। 2030 का पूछ रहा है एशियाई खेल जो 21वां होगा। तो ये आपको हो जाएगा दोहा में, याद रखिएगा। 20वां एशियाई खेल 2026 कहाँ हुआ। तो नगोया के जापान शहर में हुआ था, जापान के नगोया शहर में 20वां एशियाई खेल 2026 में जापान में। 21वां 2030 में आपको होगा दोहा, और 22वां 2030-34 में हो जाएगा आपको सऊदी अरब, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि किसी व्यक्ति ने यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार जीता। तो ये आपको बिहाना तैलिया विकास, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा।
हाल ही में करा है कि कोलियंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना है, तो जो एआई का, याद रखिएगा एआई को चुना है 2023 में, किसके द्वारा, तो कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा 2023 में। हाल ही में कह रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो ये नियुक्त किया गया है हीरालाल सामरिया को। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। भारत सरकार का राय ने कब तक सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर की स्थापना का लक्ष्य रखा है, तो 2024 तक तो जो है भारत सरकार के द्वारा सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर स्थापना करने का लक्ष्य रखा है। तो यहाँ से आप लोग को हो जाता है जीके जीएस तो हो गया, मैथ रीजनिंग का। तो चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।